हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब? तो हम लोग आज बात करेंगे जो हमारी कंपनी लॉ सीरीज़ है उसमें कुछ और आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज की क्लास में बात कर रहे हैं जो कंपनीज एक्ट है उसमें जो जो कि उसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट जो हुई है, तो उसमें क्या क्या जो है वो कैसे जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो आया। तो सबसे पहले जो हमारी एक्ट आए वो आया जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850 का। फिर उसके बाद अगला हमारा एक्ट आया जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857 का। तो जॉइंट स्टॉक एक्ट 1857 का जो आया, तो उसमें क्या हुआ कि जो अनलिमिटेड और जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी थी, तो उनको जो है डिफ्रेंशिएट किया गया। और बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी वो जो थी वो रजिस्टर्ड होती थी एज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फिर उसके बाद हमारा अगला एक्ट आया जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1860। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है वो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज को लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी का स्टेटस मिला, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज का। इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, राइट, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। ओके। तो उसके बाद फिर हमारा जो अगला एक्ट आया वो आया कंपनीज एक्ट 1866 का, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1866 का। नेक्स्ट आपका जो हमारा एक्ट आया वो आया कंपनीज एक्ट 1930 का, कंपनीज एक्ट 1930। ओके। फिर उसके बाद हमारा अगला एक्ट आया कंपनीज एक्ट 1936 का, कंपनीज एक्ट 1936। इसमें क्या था कि जो फंक्शंस थे डायरेक्टर्स के और जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे, जो मैनेजिंग एजेंट्स थे, उनके बारे में जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन और जानकारी दी गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मतलब इस चीज़ को इसलिए लाया गया क्योंकि जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती थी कंपनीज में उनको रोकने के लिए। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आया वो आया कंपनीज एक्ट 1956। ओके। तो फिर उसके बाद जो है वो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 आया। और उसके बाद जो है वो हमारा ये एक्चुअली जो हमारी भाभा कमेटी थी 1952 की, 1952 में एक भाभा कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशन पे ये कंपनीज एक्ट 1956 जो है वो आया। फिर उसके बाद जो अगला एक्ट आया हमारा वो आया कंपनीज एक्ट 2013, 2013, है ना। तो उसमें जो थी वो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई और काफ़ी जो हाई स्टैंडर्ड्स थे किसी भी आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उसके लिए जो है वो वहाँ पे बेंचमार्क बनाई गई। तो ये हमारे थे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन की कैसे कंपनीज कौन कौन से जो है वो एक्ट आए और उसके बाद फाइनली अल्टीमेटली जो है कंपनीज एक्ट 2013 आया। अब उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ बनी, इम्पोर्टेंट जो कमिटीज़ थी, इम्पोर्टेंट कमिटीज़ जो बनी वो आपकी बनी जो कि जिन्होंने चेंजेस किए कंपनीज एक्ट में। तो जो इम्पोर्टेंट जो कमिटीज़ बनी, इम्पोर्टेंट कमिटीज़ लीडिंग टू चेंजेस इन कंपनीज एक्ट, है ना। तो क्या क्या उसमें जो है वो इम्पोर्टेंट कुछ कमिटीज़ जो है वो हमारी रिकमेंडेड बनी। सबसे पहले तो आई 1952 में, 1952 में कौन सी आई? भाभा कमेटी, भाभा कमेटी आई। ओके। उसके बाद जो हमारी भाभा कमेटी आई वो उसके जो चेयरमैनशिप थी वो किसकी थी? हमारे एच.सी. भाभा की, एच.सी. भाभा, अंडर एच.सी. भाभा। ओके। फिर उसके बाद हमारे और जो इसके बाद जो कमेटी हमारी बनी वो बनी शास्त्री कमेटी,
शास्त्री कमेटी आई 1957 में। 1957 में कौन सी आई? शास्त्री कमेटी। तो ये जो शास्त्री कमेटी बनी, ये हमारे जो है वो 6 मेंबर्स की कमेटी जो है वो बनाई गई। और ये जो इसमें जो चेयरमैन थे वो हमारे थे विश्वानाथ शास्त्री, वी शास्त्री। उनके चेयरमैनशिप में 6 मेंबर की कमेटी बनी। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला जो हमारी कमेटी बनी वो बनी हमारी 1978 में सचर कमेटी। 1978 में सचर कमेटी। सचर कमेटी हमारी बनी 1978 में। ये जो कमेटी थी सचर कमेटी की, वो राजेश हमारे एक राजेंद्र सचर नाम के एक व्यक्ति थे, मिस्टर राजेंद्र सचर, उनके चेयरमैनशिप में ये कमेटी जो है वो बनाई गई। ठीक है। तो उसमें कुछ चेंजेस थे कंपनीज एक्ट 1956 के। क्या क्या चेंजेस थे वो उन्होंने थोड़े से जो है वो हाईलाइट किए। फिर उसके बाद हमारा 1997 में चंद्राटे कमेटी बनी। 1997 में चंद्राटे कमेटी बनी। और ये जो चंद्राटे कमेटी थी ये आपकी डॉक्टर के.आर. जो चंद्राटे थे उनके अंडरशिप में बनी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंपनीज एक्ट में जो भी आपके जो प्रोविजंस थे उनकी जो एक्चुअली जो हेल्दी ग्रोथ होती थी किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो उसमें जो लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली वो इस कमेटी ने दिया आपको, चंद्राटे कमेटी ने। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो आपकी 2000 में 2000 में ईरानी कमेटी बनी। ईरानी कमेटी जो बनी 2000 में, वो किस लिए बनी कि जो कंपनी का जो आपका जो एग्जामिन है जो कंपनीज की वाइंडिंग अप होने की, तो उसके जो अंतर्गत जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनके लिए जो है वो क्या प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए उसको जो है उन्होंने हाईलाइट किया इस कमेटी ने। जो वाइंडिंग अप होती है किसी भी कंपनी की, जो मतलब जब अगर कोई कंपनी जो है वो वाइंड अप हो रही है, कोई कंपनी बंद हो रही है, तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस जो है वो डाले जाएँ, तो ये ईरानी कमेटी ने जो है वो उसको डिस्क्राइब किया। फिर उसके बाद 2002 में एक जोशी कमेटी बनी। जोशी कमेटी 2002 में जोशी कमेटी बनी। और ये जो थे वो कौन थे? श्री जोशी थे। जो जोशी ने श्री जोशी जो है वो कंपनी का जो चेयरमैन थे वो श्री जोशी थे। और उन्होंने जो है वो जो आपके जो ये कमेटी बनी थी चंद्राटे कमेटी, उसको उन्होंने थोड़ा सा इन्हांस किया उसके प्रोविजंस को। फिर उसके बाद आपकी 2003 में जो है वो आपकी बनी नरेश चंद्र कमेटी। 2003 में नरेश चंद्रा कमेटी। तो नरेश चंद्रा कमेटी जो थी वो बनी और उसने जो है वो जो प्राइवेट कंपनीज थी उनकी रेगुलेशंस के लिए कुछ काम किया। उसके बाद 2005 में जो है वो आपकी बनी ईरानी कमेटी। 2005 में ईरानी कमेटी जो थी वो बनी हमारी 2005 में। और ये बने आपके जो चेयरमैन थे आपके हमारे जे ईरानी जो टाटा सन्स के थे चेयरमैन, उनके अंडर में ये कंपनी जो है आपकी कमेटी बनी, टाटा सन्स की जो है चेयरमैन थे। फिर उसके बाद जो है वो आपका 2005 में एक और कमेटी आपकी आई और वो आई आपकी वैश कमेटी। तो ये वैश जी ओपी वैश कमेटी जो थे वो उसके चेयरमैन थे। एक और कमेटी आई वैश कमेटी। और उसमें उन्होंने कुछ जो एडवाइजेस दिए कि जो प्रपोज जो आपके रेगुलेशंस होने चाहिए किसी भी कंपनीज एक्ट में 1956 के, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा उसको इन्हांस किया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आया कंपनी लॉ कमेटी। कंपनी लॉ कमेटी जो थी वो जो कंपनीज एक्ट हमारे 2000
जो 1956 के और जो प्रोविजंस थे उनको उन्होंने एग्जामिन किया और उसको उन्होंने जो है वो उसको और इन्हांस करने की कोशिश की। तो आज हम लोगों ने ये थोड़ा सा डिस्कस किया जो हमारे इम्पोर्टेंट जो कंपनीज जो हमारी कमिटीज़ हैं उनके बारे में, और उससे पहले जो कंपनीज बनी, जो एक्ट आए लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2013 की जो कंपनी थी, जो कंपनीज एक्ट है, तो उसको लीडिंग जो आज के टाइम में जो एग्जिस्टिंग जो कंपनीज एक्ट चल रहा है, तो कैसे जो है वो एक्ट जो है वो आए। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास।